नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर जो आज के दिन पर हावी रही। ये हैं वो 10 बड़ी सुर्खियां जिनसे आपको रहना है अपडेट। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र का ऐतिहासिक श्री रामलीला मैदान, जहां कभी रावण का वध मंचित होता था, अब नाले की दुर्गंध और गंदगी में दबता जा रहा है। 200 वर्षों की परंपरा आज प्रशासनिक लापरवाही के कारण खतरे में है। स्थानीय रामलीला समिति का आरोप है कि नाले की दिशा जानबूझकर मैदान की ओर मोड़ दी गई है। ऊपर से अवैध कब्जे ने रही सही कसर पूरी कर दी। सवाल उठता है कि क्या सांस्कृतिक धरोहरों को योजना में शामिल करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? समिति ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर मैदान के पुनः सीमांकन, सौंदर्यीकरण और नाले की दिशा बदलने की मांग की है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर आज रामलीला मैदान को नहीं बचाया गया तो कल कोई और धार्मिक स्थल इसी हाल में होगा। इस मामले ने न सिर्फ बरेली बल्कि पूरे प्रदेश में यह संदेश दिया है कि अगर प्रशासन आंखें मूंदे रहा तो आस्था की जड़ें खोखली हो जाएंगी। फर्रुखाबाद में एक बेटी को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कोतवाली कायमगंज की रहने वाली युवती प्रेम विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। 6 जुलाई को थाना राजेपुर के नासा नाला किनारे एक युवती का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले की तह में जाने के लिए कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाले तो चौंकाने वाला सच सामने आया। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि युवती के अपने भाई और भाभी ने की थी। अभिषेक ने गला दबाया और सरिता ने हाथ पकड़े। यह पूरा सीन पूछताछ में कबूलनामे के तौर पर सामने आया। अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि ऑनर किलिंग के चलते युवती की जान ली गई। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जौनपुर जिले के सिकरारा थाना क्षेत्र का भवानीपुर मोड़ चीख पुकार से गूंज उठा जब एक तेज रफ्तार टेम्पो ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार तीनों लोग दूर जाकर गिरे और लहूलुहान हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद टेम्पो चालक भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। तीनों मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे तो वहां चीखें गूंज उठी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर स्थित एक होटल के पीछे खड़े डीजल टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई। टैंकर से उठती ऊंची ऊंची लपटें इतनी भयावह थी कि आसपास के गांव में दहशत फैल गई और हाईवे पर आवाजाही तक रुक गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। आग बुझाने की पूरी कार्रवाई क्षेत्राधिकारी और कोतवाल के नेतृत्व में चल रही है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके। राहत की बात यह रही कि आग लगने के वक्त टैंकर आसपास की किसी इमारत से नहीं टकराया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया गया है। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देशन में वन महोत्सव जुलाई 2025 और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया और प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक ने थाना गजरौला और मेडिकल कॉलेज परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु संकट से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। पौधरोपण ऐसे अभियान न सिर्फ पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में अहम कदम है, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी जागृत करते हैं। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में 3000 से अधिक पौधे लगाए गए। इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने यह शपथ ली कि वे इन पौधों की नियमित देखभाल और सुरक्षा करेंगे ताकि यह छोटे छोटे पौधे कल को हरे भरे वृक्ष बनकर धरती को राहत दे सके।
जन समुदाय से भी आग्रह किया गया कि वे इस अभियान में भाग लेकर अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहयोग करें। वाराणसी के पातालपुरी मठ में आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव एक ऐतिहासिक मोड़ लेता दिखा। यहाँ सैकड़ों मुस्लिम पुरुष और महिलाओं ने गुरु की आरती उतारी और पूरे श्रद्धा भाव से गुरु वंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सनातन धर्म को आत्मसात करते हुए गुरु दीक्षा ली। उनका कहना था कि गुरु ही सत्य का मार्ग दिखाते हैं और गुरु के लिए कोई जात या मजहब नहीं होता। कुछ ने यहाँ तक कहा कि उनके पूर्वज भी सनातन धर्म में थे, लेकिन औरंगजेब के दौर में जबरन उनका धर्म बदला गया। आज वे अपने मूल धर्म की ओर लौट रहे हैं। गुरु दीक्षा लेने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि हम पहले भी सनातनी थे, अब केवल स्मरण और समर्पण कर रहे हैं। पातालपुरी मठ में गूंजते जय गुरुदेव और हर हर महादेव के नारों ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म, प्रेम और गुरु भक्ति के आगे कोई भेद नहीं टिकता। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि एक फर्जी डॉक्टर इलाके में क्लिनिक संचालित कर रहा है। शिकायत के आधार पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो क्लिनिक संचालक अपनी दुकान बंद कर भाग निकला। बताया गया कि क्लिनिक में फिजियोथेरेपी के नाम पर अंग्रेजी दवाओं से इलाज किया जा रहा था। साथ ही पैथोलॉजी की भी सुविधा बिना किसी वैध अनुमति के चलाई जा रही थी। यह क्लिनिक पहले भी कार्रवाई के डर से बंद किया जा चुका था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से शुरू कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जांच करते हुए कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र का है, जहां निचली गंग नहर में लगभग 50 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने जब शव को नहर में तैरता देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी है। शव पर चोट के निशान हैं या नहीं, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल पुलिस आसपास के थानों और गांवों से गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है ताकि शव की पहचान हो सके। इस मामले में किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमीरपुर सदर को नगर पालिका क्षेत्र में दोपहर में हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को तालाब में तब्दील कर दिया। नालियों की सफाई न होने के चलते जल निकासी ठप हो गई, जिससे गलियों और सड़कों पर पानी भर गया। जल भराव के बीच बच्चे गिरते पड़ते स्कूल से घर लौटे। लोगों ने आरोप लगाया कि हर साल नगर पालिका लाखों खर्च दिखाकर खानापूर्ति करती है, लेकिन हालात अब कभी नहीं बदलते। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पूरा मामला पीलीभीत के बिलसंडा कस्बे के बंडा बस स्टैंड के पास का है, जहां बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवक को रौंदते हुए निकल गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने पड़ोसी के साथ कस्बे से घर वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि युवक ट्रॉली के नीचे पूरी तरह दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें तेज, सटीक और बिना लॉग लपेट के। मैं संजीव शर्मा, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।